नमस्ते दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे विषय के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं या बात करना चाहता हूं जो थोड़ा हटके है। आमतौर पर इस टाइप का विषय में कोई वीडियो बनाता नहीं है, बट मेरे अंदर में एक ऐसा भावना उत्पन्न हुई कि मैं चाह रहा था कि इस संबंध में एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि आज से हजारों लाखों साल पहले जब कोई इंसानी सभ्यता बस प्रारंभिक स्टेज में थी, तब उस समय का जीवन और आज का वर्तमान जीवन और भविष्य का जीवन पहले कैसे था, आज कैसा है और भविष्य में कैसा होगा? अगर हम इस संबंध में सोचे या चर्चा करें तो हम इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, बहुत आदि काल में जब इंसान बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में था, आदि मानव था, पाषाण काल था, उस समय कांस्य युग था, है ना। उस समय बहुत लोगों के अंदर में बहुत सारी चीजें गलत फहमियां थी, है ना। वो धीरे धीरे सुधार हुआ, धीरे धीरे सुधार होते 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 उसमें कुछ ना कुछ हम सीखते गए सीखते गए सीखते गए, और आज हम इस जगह में आ गए हैं कि हम बहुत उन्नत हो गए हैं, मानव सभ्यता बहुत उन्नत हो गई। लेकिन हम आज से हजारों या लाखों साल पहले देखेंगे, बहुत गलत गलत मान्यताएं इंसान पाल के रखा था। पाल के इसीलिए रखा था क्योंकि उस समय उसको ज्ञान ही नहीं था, वो उसी को सच मानता था जिसको वो देखता था, और बहुत सारे मतलब अंधविश्वास तरह के कल्पनाएं करके रखता था। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे किसी को कुछ बीमारी हो जाती थी, तो उस समय वो क्या सोचता था, ये कोई दैवीय प्रकोप है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अगर मान के चलिए कहीं भूकंप भूकंप आ जाता था तो सोचते थे भगवान अप्रसन्न हो गया था, इस वजह से हमको श्राप दे रहा है ना। और भी बहुत सारे चीज जो बहुत मतलब आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो बहुत हास्यास्पद लगता है कि अरे यार, उस जमाने के लोग न जाने क्या क्या मान्यताएं पाल के रखे थे, बहुत सारे अंधविश्वास पाल के रखे थे। और उन लोगों का जीवन कैसा था, उनका जीवन शैली था, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। आज की तरह फैसिलिटी नहीं थी उनके पास, ना उनके पास मोबाइल। आज से अगर हम मान ज्यादा नहीं, 500 या 1000 साल पहले भी देखे मान के चलिए, तो उस समय लोगों के पास ना मोबाइल था, ना गाड़ी थी, ना इस टाइप का हम जिस तरह से आज हम रहते हैं घर में, उस तरह का घर नहीं था उस समय। रोड नहीं था, सड़क नहीं थी, है ना, कुछ भी नहीं था, ना तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल 100% चेंज था। अगर देखा जाए तो अगर कुछ कुछ बेसिक चीज को अगर छोड़ दिया जाए तो इंसान बिल्कुल अलग इंसान गया, वो इंसान ही नहीं था कहा जाए तो। जैसे आपको मैं कुछ कुछ एग्जांपल अभी बताया, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज अगर आप देखेंगे, जैसे मैं ये घड़ी पहना हूं, उस समय ना घड़ी घड़ी भी नहीं था उस समय, ठीक है। और ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन नहीं था, इस तरह के कपड़े भी नहीं पहनते थे। इस तरह से मैं तो कह सकता हूँ कि जैसे जिस तरह से आज हम खाना खाते हैं, जो जो भोजन करते हैं, वो भी नहीं था टोटल। उस समय ना मेडिकल साइंस था उस समय इस तरह का, और नहीं उस समय जो भी साइंटिस्ट जो आजकल कर रहे वो नहीं था। गाड़ी नहीं थी, म्यूजिक सिस्टम इस टाइप से नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे इस टाइप से, कागज नहीं था, कलम नहीं था। मतलब आप इस तरह से अगर लिस्ट बनाने जाएंगे तो आपको तो कम से कम 10 घंटा क्या 10 दिन लग जाएगा, फिर भी लिस्ट खत्म नहीं होगा। मतलब कितना चेंज हुआ, कितना इन्वॉल्व हम पहले थे और आज है हम इंसानी सभ्यता में, बहुत अलग है। पहले के लोग इस तरह से देखिए, हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं है कि पहले के लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि आज हम जो वर्तमान में जो लोग हैं, वो पहले के जो भूतकाल के जो लोग थे, है ना, वो कितने पीछे थे हमसे, आज से, है ना, हजारों लाखों साल पीछे थे। उनकी कितनी मान्यताएं गलत हो गई। तो हम इससे आज के डेट में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम क्या सीख सकते हैं कि आज हम जो गलती कर रहे हैं, ठीक है, आज हम बहुत सारे निश्चित रूप से गलती कर रहे हैं। आज से हजारों साल पहले जो करते थे, आज के डेट में बिल्कुल उससे हम बहुत उन्नत हो गए, सोच में भी, और बाकी दैनिक जो हम गतिविधि करते हैं, जो हमारी जीवन शैली हो, बिल्कुल चेंज हो गई और उन्नत हो गई है। क्योंकि हम उन्नत तभी हो सकते हैं जब हमारा मानसिक विकास होता है, हमारे दिमाग में, बौद्धिक क्षमता में, और जो भी हम भी सोचते हैं उसमें बहुत हम उन्नति किए हैं। अगर हम सेम टू सेम वैसे ही सोच के उसको पकड़ के रखते तो स्वाभाविक सी बात है कि हम आज के डेट में इतना आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो आप खुद सोच के देखिए, आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ऐसे थे, अब आज से हजारों साल बाद या सैकड़ों साल बाद का इंसान कैसा होगा? वो तो भाई मुझे लगता है कि आज जो हम इंसान हैं उनके ऊपर उन लोग बहुत हंसेंगे।
अरे यार उन लोग ऐसा ऐसा सोच के रखते थे, कितने बेवकूफ़ थे, उनका लाइफ स्टाइल इतना ख़राब थे और आज हम सोच रहे हैं हमारी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी हम प्रगति कर लिए हैं। हम लोग साइंस में बहुत प्रगति कर लिए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति कर लिए, लाइफ स्टाइल में प्रगति कर लिए। हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे पिछले जो मानव थे, मानव सभ्यता थी उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम खुद समझ भी सकते हैं कि हम दिन प्रतिदिन कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं और ऐसा प्रगति दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहे हैं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। तो स्वाभाविक सी बात है हजारों साल बाद का जो मनुष्य होगा आज के मनुष्य से इतना ज़्यादा एडवांस और इतना ज़्यादा अलग होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते और ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आप अगर मान के चलिए 90s या 90s के पहले के आप इंसान है मान के चलिए, तो आप इस चीज़ को अनुभव करते भी होंगे कि आज से कुछ साल पहले मान के चलिए 25 से 30 साल पहले सोच के देखिए, किसी इंसान के पास एक मोबाइल भी नहीं था और कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि इस तरह का आज के डेट में हम जो जिस तरह से सोशल मीडिया चलाते हैं, उसका यूज़ करते हैं, आज से आप खुद सोच के देखिए, आज से 35-30 साल पहले कोई इंसान कल्पना कर सकता था कि हम इस तरह से ये भी कर सकते हैं सोशल मीडिया में। एआई आने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है आज से कुछ हज़ारों साल बाद, हज़ारों साल तो खैर मैं बहुत आगे का बता दिया, कुछ दशकों बाद या कुछ 100 साल के बाद या 200 साल के बाद ये जो एआई को लेके इतना हम लोग वो कर रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसके ऊपर हँसेंगे लोग कि उस ज़माने के लोग इतने कम बुद्धि वाले थे, उनका आईक्यू लेवल इतना कम था कि वो एआई आने वाला है इसके लिए वो सोचते थे कि हम बहुत महान इंसान बन गए। तो सोचिए एआई से बढ़ के कुछ आने वाला है जिसको हम अभी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन होगा ज़रूर, 100% होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज से 30-35 साल पहले उस समय का इंसान जो है वो एआई के बारे में कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। मोबाइल में जो एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन में जो हम आज के डेट में आप खुद समझ सकते हैं, हम आज के डेट में मोबाइल में, सोशल मीडिया में क्या-क्या कर सकते हैं, उसकी पावर क्या-क्या है। हम आज से 30-35 साल पहले उसका शायद कल्पना में भी कुछ लोग को अगर छोड़ दिया जाए, तो शायद ही कोई आम इंसान इस संबंध में कोई कल्पना भी कर पाता था होगा। तो सोच के देखिए आज से 10 साल बाद, 50 साल, 100, हज़ारों साल बाद का इंसान कैसा होगा? आज का इंसान से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल एडवांस होगा और आज हम जो चीज़ कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी चीज़ के ऊपर में हम हमारे ऊपर हँसेंगे कि अरे यार, इन लोग इतना गलत धारणा रखते थे, इतनी गलत सोचते थे, इतने बेवकूफ़ थे कि वो पर्यावरण को भी नहीं बचा पाए, इतना गंदगी करते थे, है ना? पर्यावरण में इतना गंदगी, इतने इतने मारपीट, इतने समाज में असमानता, धार्मिक क्षेत्र में इतनी असमानता थी, लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, जात-पात को लेके इतने लड़ते झगड़ते, मज़हब को लेके इतने लड़ते झगड़ते थे। जबकि मुझे लगता है आज से हज़ारों साल पहले या कई सैकड़ों साल, दशकों साल बाद ये सब चीज़ बहुत मतलब बहुत सामान्य से बहुत कम हो जाएगी। ये सब चीज़ उस समय का मनुष्य ये सब चीज़ से बहुत आगे का सोच वाला इंसान रहेगा और आज हम ये सब चीज़ को लेके मतलब बहुत वो कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम ये सब चीज़ को अगर थोड़ा सोच के देखें, मेरा आज भी इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर हम इस तरह का बात सोचें, आज से पहले क्या हुआ, आज क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है। हम ऐसे बड़े बुजुर्ग को कहा गए हैं कि अगर हम अपने जो पहले बीत चुका है उससे अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा और जितना जल्दी हम सीखेंगे उतना हमारा भविष्य उतना तेजी से अच्छा होगा, इंसान के लिए, इंसानी समाज के लिए और पूरे पर्यावरण के लिए, पूरी प्रकृति के लिए। इसलिए मेरा ये कहना था और ये वीडियो बनाना था कि फालतू का हम धार्मिक और मजहब और जात-पात, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दुनिया भर के अस्थिरता से घिरे हुए हैं और हम इस सब चीज़ को छोड़ के कुछ ऐसा टाइप का सोच रखना पड़ेगा कि जिससे इंसान जो है वो भविष्य में बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा विकसित हो। आपस में लड़ मरने से क्या मतलब देगा? तो दोस्तों, मैं सोचा ये भविष्य, वर्तमान और भविष्य के बारे में ही एक रोचक वीडियो बनाया जाए। पता नहीं मैं कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, मुझे लगता है इससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था मैं, बट मैं कोशिश किया कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझा सकूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगा होगा मेरा कॉन्सेप्ट तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।